नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन सेतु पर। आज हम करने वाले हैं जो वीडियो का पेपर आता है उसके जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 62 है। इनमें से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 74 है तथा अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों का औसत अंक 26 है। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? 62 है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स ज्ञात कर लेते हैं। टोटल मार्क्स कैसे ज्ञात करेंगे? 40 विद्यार्थियों को इंटू 62 कितना आ जाएगा? 2480 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जो पास स्टूडेंट्स थे उसका पासिंग मार्क कितना है? 74 है। और पासिंग वाले कितने मान लेते हैं हम? अक्स मान लेते हैं। तो कितना हो गया? 74 अक्स। ये हो गए 74 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो फेल हुए थे। ठीक है, वो कितना है? 40 माइनस में अक्स इंटू में 26। ठीक है, ये कितना हो गया? 40 इंटू में 26 माइनस में 26 एक्स। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों मार्क्स ऐड करेंगे तो ये मार्क्स निकल के आएगा ना। तो 74 एक्स प्लस में 40 इंटू में 26 माइनस में 26 एक्स इंटू में 2480। तो कितना बचेगा? 48 एक्स इंटू में 2480 माइनस में 40 इंटू में 26। तो कितना बचेगा? ये 1440 अपॉन में 48। ठीक है, तो कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, 8 3 24, 4 3 12, तो 1440। ठीक है, 30 आ गया। ये तो कौन है? पास स्टूडेंट्स है, जो पास हुए वो है। तो हमें क्या पूछे हैं? फेल हुए स्टूडेंटों की संख्या। तो टोटल कितने हैं? 40 हैं। तो 40 में से 30 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट की बात करते हैं। 4080 को अजय और विजय के बीच इस प्रकार बांटा गया कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 10 वर्ष पश्चात अजय को मिलने वाली कुल धनराशि और 11 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाली कुल धनराशि के बराबर है। जब ब्याज 4% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित होता है तो अजय का भाग क्या है? तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं? जैसे अजय है, अजय का क्या मान लेते हैं? अक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो विजय का क्या हो जाएगा? 4080 माइनस में एक्स हो जाएगा। और इसमें क्या बोल रहा है? जो अमाउंट मिल रहा है, एक तो 10 वर्ष बाद में और एक 11 वर्ष बाद में, तो दोनों का क्या इक्वल है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा? पी इंटू में 1 प्लस में आर अपॉन में 100 अपॉन में टी। और अब इंटरेस्ट रेट कितनी दे रखी है? 4% दे रखी है। तो 4 की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/25 होगी। ठीक है, दोनों को क्या है? जो अजय को अमाउंट मिल रहा है वही क्या मिल रहा है? विजय को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अजय को कितना मिल रहा है? एक्स मिल रहा है। ठीक है, परसेंट क्या है? 1/25 इंटू में 10 इक्वल 4080 माइनस में एक्स इंटू में 1 प्लस में 1 अपॉन में 25 इंटू में 11। ठीक है, तो 10 से ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? एक ही बचेगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा? एक्स इंटू में 4080 माइनस में एक्स इंटू में 26/25। ये 25 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 26x प्लस 4080 माइनस गुणा में 26 माइनस में 26x। ये 26x इधर आगे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 51x हो जाएगा। ये क्या होगा? 4080 इंटू में 26। ठीक है, फिर इसमें 51 का भाग देंगे तो क्या होगा? 8 एकम 8, 8 पंजो 40। ठीक है, पता हो गया? 51 को 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजो 40, मतलब 8 बार जा रहा है। तो 80 इंटू में 26, तो क्या होगा? 8 2 को 48, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2080 क्या है इसका आंसर है? 2080 ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं। यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित हो रहे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है। इफेक्टिव रेट आपको निकालनी आती है क्या?
तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, जो ब्याज अपना है वो अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, जो ब्याज है, ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। जो टाइम है वो तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 1.5 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। और जो अपनी इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है, 10% है, वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 5% हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट निकालेंगे तो क्या होता है, 5% कितने साल के लिए लगेगा, 3 साल के लिए लगेगा। 5 × 3 कितना हो गया, 15%। तो आपको क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट निकालनी आनी चाहिए। वो कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं। उसका एक फॉर्मूला था, 3x प्लस में 3x² अपॉन में 100 प्लस में x³ अपॉन में 10,000, ठीक है। कैसे निकलेगा, x का मान क्या अपना 5 है, ठीक है। 3 इंटू में 5 प्लस में 3 इंटू में 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 100 प्लस ये कितना होगा, 5³ 125 अपॉन में 10,000। तो लगभग कितना आ जाएगा, 15.765 आ जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, 244 है, ठीक है। तो 15.765 माइनस में 15 बराबर में 244। तो 244 अपॉन में 765 इंटू में 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना, 32,000 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या है। क्या विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का क्या है, 5/4 है, ठीक है। तो एक क्रय मूल्य इधर आएगा तो विक्रय मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य कितना होगा, 5/4। तो प्रॉफिट अपन को कितना हो रहा है, 5 माइनस में 4 अपन में कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो हमें लाभ हुआ है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस अपॉन गुणा में 100। तो 1/4 इंटू में 100 तो कितना आ जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक दुकानदार ने कुल 60,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 25% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं फर्स्ट वस्तु है उसका क्या है, एक्स है। सेकेंड है उसको क्या मान लेते हैं, 60,000 माइनस में एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले पर क्या बोल रहा है कि 25% लाभ पर बेचा, ठीक है, ठीक है। सेकंड पे क्या बोल रहा है, उसने 15% आने पर बेचा, 85 में 100 हो गया, ठीक है। इधर माइनस का एक्स आएगा, ठीक है। 60,000 माइनस एक्स आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर इक्वल में क्या है, 60,000 पे उसे कितना % का फायदा हो रहा है, 4% का फायदा हो रहा है। 104 में 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया, तो 125 एक्स इंटू में 60,000 माइनस इंटू में 85 माइनस 85 एक्स इक्वल में 60,000 इंटू में 104, ठीक है। तो 125 में से 85 एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, 40 एक्स। और ये 60,000 कॉमन लेंगे तो 104 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा, 60,000 इंटू में 85 से जाएगा तो कितना बचेगा, 19 अपॉन में 40, 0 से 0, 15 चौका 60। तो कितना बच गया, 1500 इंटू में 19। तो इसका आंसर कितना आएगा, 28,500। मल्टीप्लाई आप कर लेना, 28,500 ऑप्शन नंबर है इसका क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% पर छूट के साथ खरीदी और उसे 32,400 में बेचकर 48 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। क्या करते हैं, माना वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, 20% की छूट के साथ में, ठीक है। तो x इंटू में 80 अपॉन में 100 तो कितना हो गया, 0.8x, ठीक है।
और वो क्या बोल रहा है, 32,400 में बेचकर उसे 4800 रुपए का लाभ हुआ। तो 32,480 माइनस में 0.8x इक्वल टू में 48, यही तो बोल रहा है वो। समझ में आ गया क्या? 32,480 में बेचकर उसे 4800 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 0.8x बराबर में क्या आ जाएगा, 32,480 माइनस में 4800, तो कितना आएगा, 27,480 अपॉन में 0.8। ये 0.8 आएगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, 0। तो इसमें भाग करके देखना, डिवाइड करके देख लेना, 34,600 क्या है इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रमिक बट्टों 25%, 20% और 10% के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात करें। तो ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, x प्लस में y, x माइनस वाई अपॉन में 100 होता है इसका सूत्र। पहले क्या, 25 प्लस में 20 इंटू में 25 इंटू में 20 अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस में 5 कितना बचा, 40। फिर क्या है, 10 है, 10 ऐड करेंगे तो 40 माइनस गुणा में 10 अपॉन में 100, तो कितना होगा, 50 माइनस में 4 कितना होगा, 46%। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है तथा आयत का परिमाप 80 सेमी है। यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और दूसरी भुजा को 40% बढ़ा दी जाए तो नए आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं 5x और 3x है, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है आपको पता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 प्लस में l प्लस में b, ठीक है। तो क्या होगा, 5x प्लस में 3x इक्वल टू 80, तो ये कितना हो जाएगा, 8x बराबर में कितना आ जाएगा, 40, x बराबर में क्या आ जाएगा, 5। तो ठीक है, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 25, इसकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 15, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, लेंथ में कितने परसेंट का, 20% का, ठीक है। और जो ब्रेथ है उसमें 140 बट्टे में 100, तो ये कितनी आ जाएगी अपनी 30, ये कितनी आ जाएगी 21, ठीक है। कितनी आ जाएगी 30 प्लस 21 बराबर में कितनी आ जाएगी 51, ठीक है। और हमें क्या मुझसे बात का परिमाप पूछा था, तो क्या कर देंगे 2 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 102 मीटर। इसका क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि प्रक्षेपणों 8, 14, 18, 20, 14, 15, 18, 16 और पी को बहुलक 18 है तो इन प्रक्षेपणों का माध्यक क्या है, ठीक है। अगर पी का बहुलक क्या है 18 है तो सबसे ज्यादा बार कौन है 18 है, तो पी का मान क्या जाएगा अपना 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को ऐड करेंगे और कितनी संख्या हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई, ठीक है। तो क्या आएगा टोटल कितना आएगा 141 बट्टे में 9, तो क्या आएगा 15.5 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि प्रक्षेपणों में 7, 11, 18, 5, 4, 8 और के का माध्य 9 है तो दिए गए प्रक्षेपणों का माध्य का सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले माध्य का सूत्र क्या होता है, इन सभी को ऐड कर देते हैं, 7 प्लस में 11 प्लस में 18 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में के, ठीक है, पॉन में 7 इक्वल क्या है 9 है। तो क्या है के बराबर क्या आ जाएगा 9 63 हो गया, माइनस 53 बराबर में कितना आ जाएगा 10। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, सापेक्ष माध्य विचलन। तो ये क्या होता है, जैसे ये हमें दे रखी है संख्या, तो हमें जो माध्य दे रखा है उससे घटा के फिर निकालना है, तो ठीक है। तो 9 से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, और 11 से 9 गया तो 2, और 9, 4, 5, 1 और 1, ठीक है। इन टोटल को ऐड करके 7 का भाग देना है, तो कितना होगा 24 अपॉन में 7 बराबर में क्या आएगा 3 सही 3 बटे में 7 क्या है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको आयत के बारे में पता होना चाहिए, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 25 सेमी और 30 सेमी त्रिज्या वाले दो वर्त परस्पर पी और क्यू पर काटते हैं। यदि उनके अभ्यंतर जीवाएं पी क्यू की लंबाई 48 सेमी है तो उनके केंद्रों के बीच की लंबाई क्या होगी, ठीक है। पी क्यू क्या है 48 है, ठीक है। तो हाफ कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्या 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस में
24 स्क्वायर। ऐसे आपको निकाल के इसका टोटल कितना आएगा, 25 सेमी इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो आपका होगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 7.5158 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये तो आपको ऐड करना ही आता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 1 किमी और 0.9 किमी लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगाने वाला समय क्या है। ठीक है, तो पहले तो डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होगी, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जैसे मतलब फर्स्ट का फेस और सेकंड का फेस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो उनकी वो क्या बना जाएगी, टोटल डिस्टेंस मानी जाएगी। तो 1.1 प्लस 0.9 तो क्या जाएगा 2। ठीक है, तो स्पीड क्या है, वो क्रॉस चल रही है तो क्या होगी, इनकी ऐड हो जाएगी। 60 प्लस 90 कितनी हो जाएंगी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है, और टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, 2 अपॉन में 150। और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, सेकंड में पूछ रखा है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड होते हैं 60। तो 10 से 10, 15 चौके 60, तो कितने हो गए, 48 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं। यदि व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 15 मिनट देर से पहुंचता है, और 40 मिनट किलोमीटर की घंटा से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो समय में पहुंचने के लिए गति की क्या होनी चाहिए। इसमें क्या करते हैं, माना दूरी क्या है, डी किलोमीटर है। ठीक है, और समय पहुंचने पे कितना लिखता है, पर टी लगता है। ठीक है, तो सभी फर्स्ट क्या है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो डी अपॉन में 30, तो टी प्लस में 15 अपॉन में 60 आ जाएगा। ये तो अपना फर्स्ट है। सेकंड में क्या है, डी अपॉन में 40, कितनी लेट पहुंचता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, ये क्या अपना सेकंड है। टी प्लस में 1 अपॉन में 4, टी प्लस में 1 अपॉन में सेकंड। ये आपको तो ये तो पता है ना कि मैंने कैसे किया। ये आप लोगों को समझ में आया क्या, अभी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। ठीक है, D30 माइनस में D40, T1 प्लस में Y4 माइनस T1 प्लस 12 है। आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 20 किलोमीटर आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो अपनी आ गई डिस्टेंस। ठीक है, अभी क्या निकालते हैं, टाइम। टाइम क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में 12 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन सोल्व करोगे तो इसमें आ जाएगा। तो अभी निकालते हैं इसकी, डी अपॉन में 5 अपॉन में 12 है, तो कितना आएगा, 48। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। साझेदारी ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 3 महीने बाद दोनों ने कुछ राशि निकाल ली। मतलब ए ने तो अपनी राशि का 1/4 और बी ने अपनी एक राशि का 1/5 निकाल लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में तो फर्स्ट उन्होंने 4x मानो 5x उन्होंने निवेश किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उन्होंने कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए किया, इंटू में 3। ये तो फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, उन्होंने अपनी जो राशि निवेश की थी उसका ए ने कितना निकाला, 1/4, तो कितना बचा, 3x बचा, 3x। और कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। आप यहाँ पे 10 महीने का लो या 7 महीने का लो, दोनों की बात एक ही है, मैं बताता हूँ क्यों। 5x ने किसने किया, 1/5 निकाल लिया, तो कितना बचा, 4x बटा इंटू में 10। बताऊँ क्यों, क्योंकि 10 से तो 10 कट ही जाना है, 7 रखोगे तो भी कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9x। ये क्या उनका टोटल लाभ का क्या अनुपात है, जो प्रॉफिट है उसका रेशियो है। टोटल कितना हो जाएगा, 16x इंटू में 6080, तो इस इंटू में 7, तो आप इसका ऐसे करके निकाल लेना। 2640 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अखिलेश ने 46,305 की 3 वार्षिक किस्तों में ऋण चुकाया, तो ब्याज दर 5% है, तो मूलधन कितना था। इसमें हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रेट हमें कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 3 किस्तों में 3। ठीक है, और हर एक किस्त को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, और ऐसे लोन कैसे होता है, लोन का एक शॉर्टकट होता है, ए इंटू में प्रेजेंट वैल्यू
फैक्टर पीवीएफ, ठीक है। तो पीवीएफ कैसे निकालते हैं? 1 प्लस में आर, 1 प्लस में आर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस आर की क्यूब, ठीक है। ये ऐसे निकाल लेते हैं। तो इसका फैक्टर टोटल निकालोगे ना, 1 प्लस में 0.05 इंटू का 1 प्लस, ऐसे आप निकालोगे ना, तो टोटल आ जाएगा 2.732, ठीक है। तो 46,305 को हम वैल्यू फैक्टर से करेंगे तो क्या आएगा? 1,26,100 रुपये क्या इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स की पावर 8 माइनस में 1, एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक्स की पावर 8 माइनस में 1 देख लेते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या बन सकते हैं? एक तो एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 प्लस में 1, ये बन सकता है। क्यों? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी और ए प्लस में बी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं फिर, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। ये तो फर्स्ट बन गया। अभी क्या है? एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? वाई स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में रूट वाई माइनस में 1, ऐसे कुछ फैक्टर करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हंसा और सुनीता के धन के आधार पर हंसा के पास कितनी धनराशि है? ये क्वेश्चन गलत है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, बट इसका क्या होगा? राइट का पूरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, 62। ये टाइपिंग में थोड़ा क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, भिन्न 7/11, 8/15, 9/17 तथा 11/17 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्नों का गुणनफल क्या हो गया? तो आप लोग कर ही लोगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 88/255। नेक्स्ट बात करते हैं, जब किसी भिन्न के अंश में 15% कम कर दिया जाए और हर के 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है। तो क्या है? जैसे मान लेते हैं भिन्न क्या एक्स बट्टे में वाई है, ठीक है। तो फर्स्ट को कितना कर देते हैं? 15%, 85/100 कर देते हैं। सेकंड को क्या है? 10% कम कर देते हैं, कितनी बन जाती है? 2/9। तो 100 से 100 कट गया, 17 पंजो 85, 18 पंजो 90, 9 दूनी 18। तो क्या आ गया? एक्स बट्टे में वाई बराबर में क्या आ गया? 2 इंटू में 2 इंटू में 17, क्या गया? 4/17 क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी एक ब्रांड की चाय को का मूल्य 8% घटने के कारण 460 रुपए में 125 ग्राम अधिक चाय खरीदता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? माना चाय का मूल्य क्या है? एक्स है, ठीक है। कितना परसेंट घटा है? 8% डिक्रीज हुआ है। तो एक्स इंटू में 92 में 100, कितना हो गया? 0.92 एक्स, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? उसने कितनी चाय अधिक खरीदी? 125 ग्राम अधिक खरीदी, ठीक है। 460 में 0.92 एक्स अपॉन में 460 अपॉन में एक्स, कितनी खरीदी? 125 अपॉन में 1000, ठीक है। ये समझ में आया क्या? ये डिफरेंस ही तो निकाला है, 125 ग्राम चाय उसने अधिक खरीदी। पहले तो पहले क्या आ रही थी, अभी क्या आ रही? ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तभी तो आएगा ना डिफरेंस, ठीक है। फिर क्या होगा? आप इसको सोल्व करोगे ना, तो क्या आएगा इसका? 3.6.8 अपॉन में 115 अपॉन में आंसर क्या आएगा? 320। क्या है? पहले की क्या है? रेट है, ठीक है। अभी निकालने की कितने परसेंट कम हुई है? 8% कम हुई है। कितना आएगा? 294.40%। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, एथेनॉल और पानी के मिश्रण वाले दो बर्तन ए और बी में क्रमशः 5:2, 7:6 के अनुपात में एक नया मिश्रण जिसमें एथाइल पानी का अनुपात 8:5 है, तो प्राप्त करने वाले बर्तनों ए और बी के मिश्रणों का किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो हम क्या करेंगे? इसको एलिगेनो वाले से करेंगे। बर्तन ए में
एथेनॉल कितना है बताओ, कितना है 5/7। बी में क्या है 7/3, ठीक है। और वांछित मिश्रण में जो बाद में बनाया मिला के उसमें कितना है 8/13, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। क्या होगा 7/13 माइनस में 8/13, 8/13 माइनस में 5/7, तो क्या आएगा 1/13 9/91, तो कितना आ जाएगा 13×91, तो कितना आएगा 7:9, क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है, इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। मेरे को आंसर पता है कि ऑप्शन नंबर सी आएगा, बट क्यों आएगा वो मैं बताता हूँ। इन सभी को ऐड करोगे तो क्या होगा 15/2 प्लस में 2 प्लस 15 माइनस में 1 इंटू में 1, कितना आ जाएगा 15/2, 2 प्लस में 14, 15/2 इंटू में 16, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का एवरेज कितना है 8 है, तो 11 का पूछा है तो कितना हो जाएगा 11 का कितना आएगा 6 आएगा, तो 8 में से 6 गए तो कितने बचे 2, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। ऐसे आप 11 को ऐड करोगे ना तब आपका आ जाएगा n/2, 11/2, 2 प्लस में 11 माइनस में 1 इंटू में 1, कितना आ गया, कितना आ गया इनका एवरेज कितना आ गया 6। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।